हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल एंट्रेंस में डिजिटिक्स। आज हम लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मसल फिजियोलॉजी के बारे में कि मसल के इस छोटे से टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में, वो हम सभी देखेंगे और उनको हमको कैसे याद रखना है वो भी हम सब बात करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल के आता है कि मसल का जो ओरिजिन होता है वो कैसे होता है। अब देखो, जो आपको पता है अपनी जो पूरी बॉडी है वो मेनली 3 जर्म लेयर से ही डेवलप होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो जो अपनी मसल है बॉडी की ये मीजोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। तो आपको कैसे याद रखना है इसको, तो एम से एम, ऐसे मसल है तो मसल का जो ओरिजिन होगा वो मीजोडर्म से होगा। एम से एम आप याद रखें, मसल जो होंगी वो मीजोडर्मल ओरिजिन की होंगी। इसके बाद मसल की प्रॉपर्टी, इससे एम्स में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मसल की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये मसल की प्रॉपर्टी होती हैं, आप याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस बार। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये 4 प्रॉपर्टी होती है मसल की। एक्साइटेबिलिटी मतलब कि इसको जैसे ही इंपल्स मिलेगा ये एक्साइट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होगी, एक्सटेंसिबल होगी और इलास्टिक नेचर की होगी। ठीक है, अब अगला एम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस बेसिस पे किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि आपको 4 ऑप्शन देके पूछा जाएगा कि मसल का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं वो इनमें से किस पे बेस रहता है या किस पे बेस नहीं रहता है। तो एक तो लोकेशन पे बेस रहता है कि जो मसल है वो किस ऑर्गन की है, तो ये लोकेशन पे डिपेंड है। अपीयरेंस, वो दिखने में कैसी है। और तीसरा है नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब कि वो हमारे कंट्रोल में है भी या नहीं। तो ये टोटल 3 बेसिस हैं मसल को क्लासीफाई करने के, लोकेशन है, अपीयरेंस है और नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोकेशन के बेस पे बात करते हैं तो टोटल 3 टाइप्स निकल के आते हैं अपने पास। कौन कौन से, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। बच्चों इसका एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है इन तीनों मसल का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आप वो डायग्राम ये देख सकते हैं, इनको आपको याद रखना है। देखो ये स्केलेटल मसल और ये है स्मूथ या विसरल मसल या फिर ये है कार्डियक मसल। ठीक है, अभी क्या है ये सब मैं आपको कैसे बताता हूँ अभी, लेकिन आप इस डायग्राम को याद रखें। डायरेक्ट एग्जाम में आपको डायग्राम दे के पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप की मसल का डायग्राम है, तो आप इसको याद रखें। अब बात करते हैं सबसे पहले स्केलेटल मसल के बारे में। अब देखो ये होगी कहाँ, नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो अपना स्केलेटल कंपोनेंट है बॉडी का उसके साथ एसोसिएटेड रहेगी। किसके साथ होगी, जो भी स्केलेटल कंपोनेंट है अपनी बॉडी का उसके साथ एसोसिएटेड होगी। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो अपन जब इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब हमको इसकी जो अपीयरेंस होती है वो स्ट्रिप्ड दिखाई देती है। जैसे कि देखो आप इस डायग्राम में कि ऐसे लग रहा है कि इसकी स्ट्रक्चर में स्ट्रिप पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होती है, इसीलिए इसको स्ट्रिप्ड मसल या स्ट्रिएटेड मसल कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखें। स्ट्रिएटेड मसल कौन सी होती है, स्केलेटल मसल है, क्योंकि इसकी अपीयरेंस स्ट्रिप्ड जैसी होती है, इसलिए इसको स्ट्रिप्ड मसल या स्ट्रिएटेड मसल कहा जाता है। अब बात करें कंट्रोल के बारे में, तो ये जो मसल है ये हमारे नर्वस सिस्टम के डायरेक्टली कंट्रोल में होती है। मतलब कि जो हमारे सिस्टम के कंट्रोल में रहती हैं उनको हम वॉलंटरी मसल बोलते हैं, और जो कंट्रोल में नहीं होती हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो है इनवॉलंटरी मसल। जैसे कि मैं अपने हैंड की मसल की बात करूं कि ये मेरे कंट्रोल में है, मैं जब चाहूँ इनको मूव कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा इन पर कंट्रोल नहीं है। तो जिस पे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ मतलब कि ये वॉलंटरी एक्शन है, और जो मसल ये वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म कर रही हैं वो है वॉलंटरी मसल। जैसे अगर मैं जीआईटी की बात करूं, अगर आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो सिस्टम के अंदर पहुंच चुका है, अब इसके बाद वो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो भी वहाँ की मसल पेरिस्टालसिस मूवमेंट करेंगी वो सब इनवॉलंटरी कंट्रोल है, मतलब कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी मूवमेंट है। वो मसल जो कि इनवॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म करती हैं उनको इनवॉलंटरी मसल कहा जाता है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ बात हुई है वॉलंटरी कंट्रोल की, वॉलंटरी मसल की। अब ये मेनली इन्वॉल्व रहती हैं लोकोमोटरी एक्शन में। जैसे कि मैं बात करूँगा अपने फुट्स और लेग्स, इसकी वजह से मेरा लोकोमोशन हो रहा है। लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ये लोकोमोशन को परफॉर्म करवा रही है। तो याद रखना आप इन तीनों मसल में से किसकी वजह से लोकोमोशन होता है, तो स्केलेटल मसल की वजह से लोकोमोशन होता है। अब बात करते हैं अपनी अगले टाइप की, विसरल मसल। अब ये विसरल मसल ये मेनली कहाँ सिचुएटेड होती हैं, तो ये इनर वॉल ऑफ जो भी होलो ऑर्गन्स होते हैं अपने, जो भी अंदर की तरफ ऑर्गन हैं, जैसे कि मैं बात करूँ कि जीआईटी हो गया या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, वहाँ की जो इनर वॉल्स होती हैं वहाँ पे ये विसरल मसल प्रेजेंट होती हैं। अब इनकी अपीयरेंस की बात करें तो देखो
जो स्केलेटल मसल थी उसमें स्ट्रिप्ड अपीयरेंस थी, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी अपीयरेंस नहीं दिखाई देती है स्ट्रिएटेड, ये स्मूथ दिखाई देती है। देखो ये आप डायग्राम इसमें कि ये आपको डायग्राम में देखो एकदम स्मूथ दिखाई दे रही है, कोई भी स्ट्रिएशन नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इसको नॉन स्ट्रिएटेड या स्मूथ मसल कहा जाता है। स्ट्रिएटेड मसल किसको कहा था? स्केलेटल को, और नॉन स्ट्रिएटेड या फिर स्मूथ, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रिएशन नहीं है, स्ट्रिप्ड नहीं है, इसलिए उसको स्मूथ बोला है। तो ये स्मूथ मसल है क्योंकि इसका अपीयरेंस जो है वो स्मूथ है। और ये कंट्रोल की अगर बात करें तो ये इनवॉलंटरी कंट्रोल है, मतलब कि ये हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, जैसे कि पैसेज ऑफ गेमेट्स, गेमेट्स का पैसेज हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि अगर मैं फूड की बात करूं, जीआईटी में फूड कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये मतलब कि इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन वो मसल परफॉर्म कर रही है तो वो क्या है? इनवॉलंटरी मसल। तो विसरल मसल या स्मूथ मसल ये इनवॉलंटरी मसल होती हैं और स्केलेटल वॉलंटरी मसल होती है। ठीक है, अब यहाँ तीसरा इंपॉर्टेंट जो निकल के आ रहा है टाइप, वो है कार्डियक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि अगर अपीयरेंस की बात करें तो ये स्ट्रिएटेड स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होती है, लेकिन कंट्रोल क्या होता है इसका? इनवॉलंटरी होता है। अब ये देखो, यहाँ स्ट्रिएटेड अपीयरेंस थी और वॉलंटरी कंट्रोल था, और यहाँ क्या था? स्मूथ अपीयरेंस थी और इनवॉलंटरी कंट्रोल था। ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अपीयरेंस तो इसकी स्केलेटल मसल के जैसे होगी, लेकिन इसका जो कंट्रोल है वो होगा विसरल मसल या स्मूथ मसल के जैसा, मतलब कि इनवॉलंटरी। ये आप डायग्राम देखिए, ये देखो इसमें आपको ये जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो ये आप याद रखना, ये जो जंक्शन प्रेजेंट होते हैं ये कार्डियक मसल में प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम देके आपको पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप की मसल है। ठीक है, अब ये देखो आप, इसमें स्ट्रिएशन भी दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है और इसमें ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है, जिस वजह से ये स्केलेटल मसल के जैसी दिखती है। लेकिन अगर कंट्रोल के बेस पे देखा जाए तो ये स्मूथ मसल के जैसी है। ठीक है, थैंक यू।